बढ़ेंगे आगे। कोलकाता रेप केस के विरोध में अभी भी कोलकाता में डॉक्टरों की हड़ताल जारी है, जिसके चलते कुछ लोगों की तबीयत काफी गंभीर हो गई है। इसी के मद्देनजर जबलपुर जिले में भी जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक एक दिन का उपवास रखा है। पश्चिम बंगाल में डॉक्टर की साथ हुई नृशंस कृत्य और हत्या के बाद जो चार्जशीट दाखिल की गई है उससे देश के डॉक्टर संतुष्ट नहीं हैं और अभी भी वह चिंगारी लगातार डॉक्टरों के बीच जल रही है। आज जबलपुर नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स ने एक दिन की भूख हड़ताल रखी और ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से जो मृतिका है, उनके सहयोगी है, उसे न्याय मिले। तो इस तरह सारे जो जूनियर डॉक्टर्स हैं ये यहाँ पे डीन ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये सभी लोग आज एक दिवसीय हड़ताल पर हैं और हम इनसे पूछना चाहेंगे कि आखिर ये क्या कर रहे हैं। रुद्रिका जी, ये बताइए कि आज क्या है, क्यों प्रोटेस्ट किया? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कलकत्ता में हमारे जो 7 डॉक्टर्स हैं वो लोग पिछले 1.5 महीने से जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों से 12 डॉक्टर हंगर स्ट्राइक पर गए हैं, जिसमें कि उनने कोई भी खाना पीना नहीं खाया है, सिर्फ IV फ्लूइड लग रहे। तो उसमें अभी फ़िलहाल 4 डॉक्टर्स क्रिटिकल कंडीशन में हैं और क्रिटिकल ICU में एडमिट हैं। उन लोगों को सपोर्ट दिखाते हुए हम यहाँ सब आज JDA जबलपुर ने IMA MSN का जो कार्यक्रम है आयोजित किया है। 15 तारीख को सभी लोग डस्क टू डॉन, मतलब सुबह के 6 बजे से शाम के 6 बजे तक कुछ भी खाना पीना नहीं खाएंगे। तो आज हमने वही किया है और उसके हम चाहेंगे कि हमारे ये जो छोटे छोटे एफर्ट्स हैं इसकी वजह से हमारी कम्युनिटी में और थोड़ी सेफ्टी बढ़े और जो एक मासूम जान है उसको इंसाफ मिल सके। फिर भी क्या चाहते हैं? जैसे कि कहते हैं जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। हम 2 महीने से जस्टिस की गुहार कर रहे हैं। हमने हर तरीके से शांतिपूर्वक प्रदर्शन, आक्रोश करके प्रदर्शन, हम हर तरीके से प्रदर्शन कर चुके हैं। अभी कलकत्ता में 4 डॉक्टर भूख हड़ताल पर खड़े हुए हैं। उन्होंने सुबह से उन्होंने न जाने कितने दिनों से कुछ नहीं खाया है। उनकी कंडीशन इतनी क्रिटिकल है कि उनको ICU में भर्ती करना पड़ा है। इसके बाद भी अगर प्रशासन नहीं जाग रहा है तो हम किस देश में रह रहे हैं, हमें सोचना चाहिए कि हम किस देश में रह रहे हैं जहाँ एक लड़की जो कि डॉक्टर है उसके साथ बलात्कार, निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी जाती है। 2 माह हो गए हैं और हमें आज तक इंसाफ नहीं मिल रहा है। इंसाफ के लिए हमें सड़कों पर आना पड़ रहा है। हमें ड्यूटी छोड़कर यहाँ पर इंसाफ की गुहार लगानी पड़ रही है। हम ड्यूटी करेंगे कि इंसाफ देना तो कोर्ट का काम है, प्रशासन का काम है। हम थोड़ा ना इंसाफ दिलाएंगे। इंसाफ के लिए जो भी लड़ाई है वो हमारी तरफ से अभी तक जारी है और हम इस लड़ाई में लड़ते रहेंगे। क्या मांग क्या चाहते हैं? माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार हम लोग कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ पीसफुल प्रोटेस्ट है और सांकेतिक समर्थन है और ये माननीय उच्च न्यायालय ने भी बोला है कि आप सांकेतिक हड़ताल कर सकते हैं। ये इसमें हड़ताल रूपी शब्द नहीं यूज़ करना चाहिए मुझे, लेकिन हम सिर्फ ये सांकेतिक प्रदर्शन ही कर रहे हैं जिससे उनको सपोर्ट मिले और वेस्ट बंगाल में न्याय मिले। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये बोला है कि आप सांकेतिक प्रदर्शन तो कर सकते हैं। बाकी अभी तक लेकिन सुरक्षा वाली, जो मैं आपको बता दूं, सुरक्षा वाली उस पर अभी तक कोई कार्रवाई सरकार की तरफ से भी नहीं हुई है और शासन की तरफ से, ना मध्य प्रदेश शासन की तरफ से हुई है और ना माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार जो कमेटी बनी है, हाई लेवल की कमेटी बनी थी जो 21 दिन में जिनको रिपोर्ट प्रस्तुत करना थी, वो रिपोर्ट भी अभी प्रस्तुत नहीं हुई है। हमको इंतज़ार है न्याय का। डॉक्टर साहब, ये बताइए, जो हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुरक्षा के लिए वाहन दिए जाएंगे और भी गार्ड्स लगाए जाएंगे, CCTV लगाए जाएंगे, ऐसा कुछ हुआ क्या इतने दिन? देखिए, हम आपको बता दें, जैसा कि हम लोग लास्ट टाइम जब हड़ताल किए थे, हम अपने माननीय हाई कोर्ट ने अपने को ऑर्डर दिया कि आप चले जाइए, हम वापस आ गए। लेकिन जो हमारे कोर्ट केस भी लगातार चल रहे हैं, हमारे भी चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहे हैं, इसके बावजूद भी ऐसी कोई व्यवस्थाएँ नहीं हुई हैं सरकार की तरफ से। हम सरकार से यही चाह रहे हैं कि हमें बार बार ऐसी सड़क पर क्यों उतरना पड़ रहा है। हमें थोड़ी व्यवस्था दीजिए, बाकी व्यवस्था हम खुद ही कर लेंगे। जिससे हम हड़ताल पे ना, हम काम करें, मरीजों की भला चाहते हैं तो भला करते रहें।
अगर ऐसे हड़ताल पे अगर सड़कों पे उतरेंगे तो एक नॉर्मल आदमी कब से काम आठ करेगा। सूत्री मांगों के लिए माननीय उच्च न्यायालय को से निवेदन किया था। माननीय उच्च न्यायालय ने उस पर संज्ञान भी लिया है, शासन को दिया भी है, लेकिन आज दिनांक तक उस पर कोई कार्रवाई विधि संगत नहीं हुई है जो कि धरातल पे हो। ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसमें इतना ही बस बोला गया है कि हम कार्य कर रहे हैं, आपके निर्देशानुसार कार्य कर रहे हैं। कुछ पत्र उन्होंने निकाल दिए हैं सरकार ने, लेकिन उस पर जो ठोस कार्रवाई है, जो ज़मीन धरातल पे हमको दिखना चाहिए। जैसे हमारा कोई प्रोटेक्शन एक्ट में कोई संशोधन अभी नहीं हुआ है, और हमको जो कमेटी बनाने के लिए बात करी थी जिसमें जुड़ा के 2 मेंबर होने चाहिए, उस प्रकार की कोई कमेटी अभी तक नहीं बनी हुई है। तो ये डॉक्टर्स इस बात से बहुत परेशान हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इन्हें हड़ताल पे जाने तो रोक लिया। ये सांकेतिक एक प्रदर्शन तो कर पा रहे हैं, लेकिन जो इनकी सुरक्षा के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने निर्देश दिए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। इन्हें इंतज़ार है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जो निर्देश दिए थे वो जल्दी से जल्दी पूरे हों और ये सुरक्षित महसूस कर सकें। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए।